आंखों में लिए उम्मीद, गमों में भी मुस्कुराना होगा। आज कर कुछ ऐसा कि कल तेरे पीछे जमाना होगा। ये लाइंस है मिल्खा सिंह की और आज की कहानी मिल्खा सिंह पर ही आधारित है। मिल्खा सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसको आज पूरी दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 में पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ जिले के गोविंदपुरा गांव में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुए दंगों की वजह से उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आ गए थे। अपने परिवार को खो देने की वजह से उनके मन में अत्यधिक रोष था और वो एक डाकू बनने का सोच रहे थे। लेकिन उसी समय उनके भाई मलखान सिंह ने उनको सलाह दी कि उनको भारतीय सेना में भर्ती होना चाहिए। उनकी सलाह को मानते हुए उन्होंने भारतीय आर्मी ज्वाइन कर ली और उसके बाद वहीं से उनकी एक नई शुरुआत हुई। बचपन में मिल्खा सिंह रोज 10 किलोमीटर पैदल अपने स्कूल के लिए जाया करते थे, जिसकी वजह से उनकी दौड़ काफी अच्छी। उनकी दौड़ को देखते हुए इंडियन आर्मी ने उनको एक धावक के रूप में चुना और उन्हें अलग से धावक का एक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और इसी तरह उनकी धावक के रूप में पहचान बननी शुरू हो गई। सन 1958 से लेकर 1962 तक उन्होंने लगातार कई सारी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और भारत को बहुत सारी जीत हासिल करके दिखाई। उसके बाद पूरी दुनिया उनको जानने लगी। 1960 का साल उनके लिए एक विशेष समय रहा था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान सरकार ने उनको एक स्पर्धा में भाग लेने के लिए विशेष रूप से बुलाया था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण मिल्खा सिंह काफी आहत थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में उस प्रतिस्पर्धा के लिए मना कर दिया। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष आग्रह पर उन्होंने इस चीज के लिए हाँ कर दिया और वो सिर्फ प्रतिस्पर्धा में भाग ही नहीं लिया बल्कि उसको जीत कर भी दिखाया। ये प्रतिस्पर्धा पूरी होने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान उनके पास आकर उन्हें फ्लाइंग सिख से पुकारते हुए कहते हैं कि आज तुम सिर्फ दौड़े नहीं बल्कि उड़े थे। और उसी समय के बाद मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से पूरी दुनिया जानने लगी। और उसके बाद मिल्खा सिंह ने भारत को एक से बढ़कर एक मेडल दिया और ओलंपिक्स में भी अपनी जगह बनाई और भारत के वो पहले धावक ऐसे बने थे जिन्होंने ओलंपिक जीता था। सन 2013 में मिल्खा सिंह ने अपने जीवन पर आधारित द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी, जिस पर सन 2014 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम रखा गया भाग मिल्खा भाग। आसमान की बुलंदियों को जीतने वाले मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनके जीते गए मेडल और उनकी उपलब्धियां जो उन्होंने जीवन में प्राप्त की थी, उनके लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनको हमेशा अपने दिल में बसा के रखेगा। दोस्तों, जीवन में इस प्रकार हमारे सामने भी कई विषम परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सही रास्ते पर चलते हैं या गलत रास्ते पर। तो हमें भी मिल्खा सिंह की तरह सही रास्ता चुनना चाहिए और हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश का नाम रोशन कर पाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।